दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसका आगाज 5 अक्टूबर से भारत के शहर अहमदाबाद में होना है और अब इस वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ और सिर्फ 10 के करीब जो दिन है वो बाकी बचे हैं। और पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड सामने आया था उसके बाद पाकिस्तान भर में जो कप्तान बाबर आजम है उनके नाम को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और कप्तान बाबर आजम को यारियां दोस्तियां निभाने वाला कहा जा रहा है। और कप्तान बाबर आजम के ऊपर जितने भी पर्सनल अटैक हो सकते थे वो पाकिस्तान के जनाब सहाफी जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब भारत के साबिक कप्तान और भारत को 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जितवाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले गौतम गंभीर साहब की एक स्टेटमेंट ने इस वक्त पूरे भारत के अंदर आग लगाकर रख दी है। और वो भारतीय मीडिया और भारत के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित जो पिछले 3 से 4 हफ्तों से एक ही राग अलाप रहे थे कि जनाब बाबर आजम तो डन एंड डस्टेड हो चुका है, बाबर आजम तो सिर्फ मिनो बैशर है और बाबर आजम तो जो कमजोर टीमें हैं उनके खिलाफ रन स्कोर करता है। तो अब गौतम गंभीर साहब ने उनको आईना दिखाया है और आईना दिखाते हुए उनको बताया है कि जनाब इस वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम से बच के रहना क्योंकि बाबर आजम आ रहा है आग लगाने के लिए। सो एग्जैक्टली गौतम गंभीर साहब ने क्या कहा और उसके बाद पूरे भारत के अंदर किस तरह से कोहराम मचा ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। और बाबर आजम को लेकर इस वक्त तनकीद क्यों की जा रही है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब हाशिम आमला साहब यानी कि पाकिस्तान में तो जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो एक ही बात कर रहे हैं ना कि जनाब इस टीम के साथ तो पाकिस्तान जो है वो पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी जो मजबूत टीमें हैं उनको हरा नहीं पाएगा। पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह जनाब इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज होगा। तो हाशिम आमला साहब जो हैं वह पाकिस्तान की स्पोर्ट में सामने आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के हक में बड़ा बयान दे दिया है। और साथ ही साथ जनाब भारत के हरभजन सिंह साहब जिन्होंने चंद दिन पहले यह कहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में नहीं पहुंच पाएगा और सेमीफाइनलिस्ट जो होंगे वर्ल्ड कप 2023 के उसमें पाकिस्तान जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हाशिम आमला साहब भी बोल पड़े हैं और उन्होंने जो अपनी पेशन गोई की है वो बड़ी हैरान कुन है और जनाब पाकिस्तान के लिए उनकी पेशन गोई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो का आगाज जनाब मैंने करना है मोहम्मद आमिर से। मोहम्मद आमिर के नाम को लेकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है। मैंने भी अपनी वीडियोस के अंदर बोला कि मोहम्मद आमिर की जो इस वक्त फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह से नसीम शाह इंजर्ड हुए तो मोहम्मद आमिर अगर रिटायरमेंट उन्होंने विड्रॉ की होती तो इनको टीम का हिस्सा बना लिया जाता। और जनाब अब पाकिस्तान के कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने पिछले दिनों में ये बेचा था कि मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने रिटायरमेंट अपनी वापस ले लिया है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं मुल्क के लिए हाजिर हूं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिकी आर्थर जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं और ओवरऑल कंट्रोल सारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इनके पास ही समझा जा रहा है। तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो फट पड़े हैं और उन्होंने एक बड़ा खड़ाक जो है वो जनाब मोहम्मद आमिर को लेकर कर दिया है। लेकिन वो ये बात नहीं बता रहे कि जनाब ये जो खड़ाक हुआ है ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, ये 25 जुलाई की खबर को दोबारा से फैक्ट्स को मैन्युपुलेट करके जनाब लोगों के सामने रखा जा रहा है। और जब मोहम्मद आमिर ने डर्बीशायर जो काउंटी का एक जनाब काउंटी है वहां पर जनाब मोहम्मद आमिर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उस वक्त कुछ जो गुफ्तो शनीद है वो मिकी आर्थर ने मोहम्मद आमिर के लिए की थी और फिर मोहम्मद आमिर जो है वो भी खुलकर बोले थे। सो मोहम्मद आमिर का मुआहदा हुआ है और डर्बीशायर जिसके कोच हैं मिकी आर्थर साहब और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं। सो अब आप कड़ी से कड़ी मिलाएं कि अगर मिकी आर्थर साहब पाकिस्तान के साथ सिंसियर होते तो मिकी आर्थर साहब फिर मोहम्मद आमिर से राब्ता करते जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद आमिर के साथ राब्ता किया था कि जनाब आप 2024 का जो काउंटी चैंपियनशिप है वो डर्बीशायर के लिए खेले। लेकिन इस दफा उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं उनको सोचना पड़ेगा। उनको जनाब ये जो ऑनलाइन कोच बने बैठे हैं जो 29 सितंबर को पाकिस्तान ने पहला वार्म मैच खेलना है लेकिन वो 30 सितंबर को पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाईजान आप इतने पैसे किस चीज के दे रहे हैं कि एक जो प्लेयर है वो जो जनाब प्राइवेट कंपनी है उसके लिए तो काम करता रहे लेकिन आपके लिए काम ना करे, जब आपकी बारी आए तो तब जनाब वो राब्ता ही ना करे। और मोहम्मद आमिर और मिकी आर्थर का बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है इसलिए मैं मिकी आर्थर के नाम को लेकर अब बात कर रहा हूं क्योंकि जब मोहम्मद आमिर ने यह कहा ना कि मैं टेस्ट से
रिटायरमेंट लेने का सोच रहा था वर्ल्ड कप 2019 के दरमियान ही, तो उन्होंने कहा था कि मैंने मिकी आर्थर को अपने प्लान्स के बारे में बता दिया था। लेकिन अब वो मोहम्मद आमिर जिन्होंने कहा कि जनाब रेड बॉल क्रिकेट में सिर्फ इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि मैं फटीग का शिकार हो चुका हूं, थक चुका हूं, अब 2024 में वो डर्बीशायर के लिए जनाब रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। 4 डे मैचेस जो हैं वो मोहम्मद आमिर खेलेंगे। उसके अलावा जो T20 ब्लास्ट होता है, वाइटैलिटी ब्लास्ट, उसमें भी जनाब डर्बीशायर के लिए मोहम्मद आमिर खेलेंगे। तो अब आप प्रायोरिटीज देखें कि जनाब एक जानिब टीवी पर बैठकर बाबर आजम और उसकी टीम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, दूसरी जानिब जनाब प्रायोरिटीज ये हैं कि पाकिस्तान के लिए रेड बॉल नहीं खेलनी। और उस वक्त रेड बॉल में मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को खुदा हाफिज बोला था जब पाकिस्तान के पास रेड बॉल का जो तगड़ा फास्ट बॉलर मौजूद ही नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी अभी डेवलप हो रहा था, नसीम शाह भी आया नहीं था। तो भाईजान ये आप प्रायोरिटीज देखें। स्क्रीन पर बैठकर बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मुल्क की नुमाइंदगी करना और मुल्क के लिए खेलना जरा इनको मुश्किल लगता है। सो जनाब जो 25 जुलाई की स्टेटमेंट है उसको लेकर आप पाकिस्तान के अंदर कुछ जो सहाफी हैं और अपने यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं वो जनाब एक हंगामा बर्पा कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो 20 सितंबर की बात करेंगे, 20 सितंबर को बात हुई है, 20 की नहीं है, 25 जुलाई के। मैंने पूरा सर्च आउट किया और क्रिकेट पाकिस्तान ने इसके ऊपर पूरी जनाब जो खबर थी वो भी छापी थी। आप जाके गूगल के ऊपर सिर्फ मिकी आर्थर ऑन मोहम्मद आमिर लिखे ना और क्रिकेट पाकिस्तान लिखेगा, फिर आपके सामने पूरी खबर सामने आ जाएगी कि कब की खबर थी। है अब आते हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ, इसके अंदर इमाद वसीम की जगह बनती थी। मैंने जनाब कल रात को जो व्लॉग किया उसके अंदर आपको बताया था कि इमाद वसीम के इस वक्त स्टैट्स क्या थे और पाकिस्तान को जरूरत थी इमाद वसीम जैसे प्लेयर की। लेकिन बाबर आजम और उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा चांस लिया है और ये चांस अगर जनाब नहीं बनता, पाकिस्तान जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक झुल्लू फिरेगा। और पाकिस्तान में तो शुरू से ही जो सहाफी हैं, क्रिकेट पंडित, उन्होंने राइट ऑफ कर दिया ना, जो जनाब सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान जनाब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन हाशिम आमला जिसको दुनिया क्रिकेट मानती है, जनाब बाबर आजम से पहले तेज तरीन 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड हाशिम आमला के पास था। तो हाशिम आमला साहब कह रहे हैं कि इस साल वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खेलेगा। अब वो पाकिस्तानी नहीं है कि पाकिस्तान को जनाब नेशनलिज्म के नाम पे बेचें, कि कहें कि जनाब मैं चूंकि पाकिस्तानी हूं इसलिए मैं हर सूरत कहूंगा कि पाकिस्तान खेलेगा। तो भाईजान ऐसा नहीं है। हाशिम मामला ने पाकिस्तान को जो अपने टॉप 4 में रखा है ना, वो इसी वजह से रखा है क्योंकि उनको पता है कि ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है ये बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान हमेशा से जो मेगा इवेंट्स हैं उनके अंदर परफॉर्म करता रहता है। इसके अलावा जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक और पॉइंट मेरे सामने आया कि 2015 की जो टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने गई थी वो इस टीम से नल्ली टीम समझी जाती थी। उसके अंदर नाम बड़े थे लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं था। इनके ऊपर भरोसा है, ये कंसिस्टेंट है, ये उनकी तरह चेने वेने पहन कर नहीं घूमते ये लड़के, लेकिन ये परफॉर्म करते हैं। इनका बल्ला जो है वो रन उगलता है, इनके हाथों से जब गेंद निकलती है तो जनाब वो घूमती है और आगे बल्लेबाजों को घूमने पर मजबूर कर देती है। इस वक्त दुनिया क्रिकेट जो है पाकिस्तान को हाई रैंक कर रहा है। इसके बाद जनाब गौतम गंभीर साहब भारत के एक्स कप्तान हैं। 2010 से लेके 2011 तक, जब वर्ल्ड कप से पहले 6 मैचेस इन्होंने ओडीआई मैचेस में कप्तानी की थी और 6 के 6 जनाब मैचेस जो हैं वो इन्होंने जितवाए थे। इसके अलावा फाइनल के अंदर जब भारत लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा था उस वक्त 97 रन की इन्होंने इनिंग एक खेली थी जो बड़ी शानदार थी। मैं इनको एज अ क्रिकेटर बहुत हाई रैंक करता हूं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन जो इनके एंटी पाकिस्तान बयानात हैं उसकी वजह से मैं कहता हूं कि भजन जरा मुंह बांध रखा करें। लेकिन आप क्रिकेट के ऊपर चूंकि ये बोले हैं तो क्रिकेट के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है। इनसे सवाल किया जाता है और इसको स्टार स्पोर्ट्स ने जो ट्विटर एक्स है उसके ऊपर शेयर किया और जो सवाल था, एंकर सवाल करता है कि जनाब इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर और रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स जो हैं वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, तो आप किसको हाई रेट करते हैं? तो ये कहते हैं कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में आग लगा सकता है। और गौतम गंभीर की स्टेटमेंट के बाद पूरे के पूरे भारत के अंदर आग लगी हुई है कि भजन गौतम गंभीर को क्या हो गया। शुभमन गिल इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे चंद मिनट पहले जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वैजाक के अंदर शायद मैच खेला जा रहा है वहां पर शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर किया है। तो उसको लेकर जो भारतीय पंडित हैं वो कह रहे हैं कि देखें
बाबर आजम तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ रन ही नहीं स्कोर करता। तो भाईजान जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने आए थे और इससे जनाब बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग जो थी वो ऑस्ट्रेलियंस कर रहे थे, तो उस वक्त कह रहे थे कि फट्टा विकेट है, पिंडी की फट्टा विकेट है। और आपको हमारी दफा बाबर आजम की दफा पिंडी की फट्टा विकेट नजर आ जाती है, और वजैक जिसकी बाउंड्री लाइन ही जनाब 59 मीटर्स की बन रही है, तो वो आपको याद नहीं पड़ता। वहां पर आप जनाब आंखें बंद कर लेते हैं। और उसके अलावा जो जनाब बॉलिंग लाइनअप आज हो रही है वो आप देखें ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 11 प्लेयर्स हैं, यानी कि फर्स्ट प्लेइंग 11 नहीं है, और जो बॉलर्स खेल रहे हैं वो फर्स्ट प्लेइंग 11 के बॉलर्स नहीं है। एडम जंपा इनमें होंगे, या एक जनाब जोश हेजलवुड होंगे। इसके अलावा तो स्टार्क ने आना है, पैट कमिंस ने आना है, और एक और ऑलराउंडर आएगा। तो भाईजान जरा इस बात को समझें कि ठीक है, शुभमन गिल जो है उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और चाहे ग्राउंड छोटा हो या बड़ा हो, सेंचुरी सेंचुरी होती है। जब आपके खाते में आ जाती है, दर्ज हो जाती है, तो वो खाते के अंदर काउंट होती है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आपकी सेंचुरी जनाब छोटी टीम के खिलाफ, छोटी बॉलिंग लाइनअप, टीम तो बढ़िया, छोटी बॉलिंग लाइनअप छोटी बाउंड्रीज के साथ हो तो कमाल। हमारे बाबर आजम की वैसी ही बाउंड्रीज, वैसी ही विकेट, और वैसी ही बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ हो, तो भाई ये तो कमजोर बॉलिंग लाइनअप को मारता है। तो ये जो दोहरा म्यार है ना, ये खत्म होना चाहिए। और गौतम गंभीर साहब ने ठीक बात की है कि जनाब पाकिस्तान को आप अभी से राइट ऑफ नहीं कर सकते, और बाबर आजम के पास क्वालिटी है। साथ उन्होंने जो एक्स्ट्रा वर्ड्स इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि बाबर आजम के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। आपने अगर मैं हूं शाहिद अफरीदी मूवी देखी है ना, तो उसके अंदर जो हुमायूं सईद है वो कहते हैं कि एक जनाब जो टीम होती है वो 10 गेंदों की मार होती है, 10 आउटस्टैंडिंग बॉलें मार दे, भाईजान अगली टीम तो लड़खड़ा गई। और बाबर आजम को एशिया कप के दौरान जनाब भारत के खिलाफ जो हार्दिक पांड्या ने गेंद की थी, जिस डिग्री से वो इन हुई थी, 3.7 की शायद वो डिग्री से इन हुई थी, सीम मूवमेंट इनवर्ड हुई थी, तो भाईजान वहां पे कोई भी फ्लॉप हो सकता था। अच्छी बॉल पड़ी थी, अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर जनाब दिनित वेलेलगे ने जो बॉल की थी जिस पर स्टंप हुए थे, तो दिनित वेलेलगे ने तो उससे सिर्फ 24 घंटे पहले तो जनाब रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को आउट किया था। तो दिनित वेलेलगे भी अपनी होम कंडीशंस के ऊपर जनाब छाया हुआ था। तो इस वजह से जो एशिया कप है उसके दौरान बाबर आजम को 2 अच्छी गेंदें पड़ी, दोनों पे आउट हो गए। सो बैड लक थी, और बाबर आजम को उतना टाइम नहीं मिला क्रीज के ऊपर, वरना बाबर आजम अपनी क्लास जो है वो शो करते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।